भाग 2 छिपी हुई सच्चाई। रवि, अर्जुन और सूरज आगे बढ़ते गए। हवेली के अंदर का अंधेरा और गहरा होता गया और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उन्होंने देखा कि एक कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। रवि ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों डर गए और समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। रवि ने कहा, हमें तहखाने में जाना होगा। तीनों ने मिलकर तहखाने का दरवाजा खोजा और उसे खोला। तहखाने में घुसते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर पुरानी किताबें और अजीब अजीब वस्तुएं पड़ी हुई थीं। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंज उठी और तीनों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। तहखाने की चीख ने तीनों दोस्तों को जड़ बना दिया। उन्होंने देखा कि एक पुरानी पेंटिंग के पीछे एक और दरवाजा छिपा हुआ था। रवि ने उसे खोला और तीनों अंदर घुसे। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। वहां एक बड़ा सा ताबूत रखा हुआ था, जिसके चारों ओर अजीब सी रोशनी थी। सूरज ने धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन खोला और अंदर जो देखा वह बेहद भयानक था। ताबूत में एक मम्मी की तरह लिपटा हुआ शरीर था, जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। तभी अचानक उस मम्मी ने अपनी आंखें खोल दी और तीनों दोस्तों की ओर बढ़ने लगी। तीनों ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बाहर की ओर भागे, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक हवेली के अंदर की सारी रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली की दीवारें धीरे धीरे उनके पास आ रही हैं और उन्हें जकड़ रही हैं। तीनों ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाजें हवेली के अंधेरे में खो गईं। अंत में हवेली के भीतर से सिर्फ उनकी चीखें सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। रवि, अर्जुन और सूरज का कोई निशान नहीं मिला और गांव वालों ने फिर से काले बाघ हवेली की कहानियों को सच मानना शुरू कर दिया। हवेली के रहस्य को कभी कोई सुलझा नहीं पाया और वह हमेशा के लिए रहस्यमय और भयानक बनी रही।